हेलो दोस्तों, रेशा बुटीक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्रिल वाली बाजू। तो फ्रिल वाली बाजू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी लंबाई है इसकी 9 इंच। ये हमने पूरी काट रखी है 10 इंच और इसमें एक एक आधा इंच मार्जिन इधर से, आधा इंच मार्जिन इधर से जाने वाला है, तो ये रह जाएगी तैयार 9 इंच। और इसमें हमें 5 इंच की लगाना है अपनी फ्रिल। पूरी बाजू हमारी कंप्लीट होने वाली है 14 इंच। तो चलिए हम अपने ये बाजू हमने काट रखी है इसमें, और इसमें हमने 1 इंच का गैप काट रखा है। ये इसलिए काटते हैं कि हमारे सामने की तरफ झोलना है। चलिए तो हम अपनी फ्रिल काटते हैं। तो हमारा ये है कपड़ा। तो हमारा ये हमने निशान लगा रखा है अपने यहाँ से 5 इंच का, यहाँ से 5 इंच का निशान लगा रखा है चौड़ाई। इस प्रकार से हमने राउंड में इसको काट ली, निशान लगा दिया है। अब इसको हम इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन देके और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले हम अपने निशान उठा लेते हैं सही तरीके से, जो जिस तरीके से आपको नज़र आ सके सही तरीके से। तो ये हमारे हैं निशान। यहाँ से ये हमारी 5 इंच चौड़ी है, हम आधा इंच इसमें काट देंगे एक्स्ट्रा यहाँ पर, जो हमारी फोल्ड होएगी, और आधा इंच यहाँ पर। तो हमें इसे 6 इंच काटना है। तो हमने 5 इंच का निशान है, तो आधा इंच इधर हम एक्स्ट्रा काट देंगे और आधा इंच इधर एक्स्ट्रा काट देंगे। तो किस प्रकार से कटिंग करेंगे आप देख लीजिए। इस प्रकार से हम इसको कटिंग कर लेंगे और आधा इंच इधर छोड़ के मार्जिन, और इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा तैयार रहने वाला है 5 इंच। तो ये हमारी फ्रिल कट चुकी है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो हम इसको यहाँ बीच में से अलग कर देंगे। तो दोस्तों हमने ये अपनी फ्रिल काट रखी है। इस फ्रिल की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई मैं आपको नाप के बताता हूँ कि कितनी सही रहेगी हमारी ये एक आस्तीन के लिए। तो इसकी लंबाई है करीब 28 इंच, और अंदर की लंबाई है जिसके हमने आस्तीन में ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 20 इंच। ठीक है, अब इसको हम अपनी आस्तीन पे लगाने वाले हैं, और हमारा ये लेस है, ये लेस लगेगा यहाँ बॉर्डर पे। और चलिए तो हम अपने वीडियो को अपनी मशीन पे कंप्लीट करते हैं। हम इसको अपनी फ्रिल को ले लेंगे। इस फ्रिल को हमें सबसे पहले यहाँ से लौटना है बारीक बारीक। अगर आपके पास पीको मशीन है और तो इस पर पीको कर सकते हैं, पीको सबसे बेहतर रहेगी। फ़िलहाल मेरे पास पीको मशीन का इंतज़ाम नहीं है, तो मैं इसको आराम से इस तरह से लौट देता हूँ बारीक बारीक। इसको आराम से लौटिए। इस तरह से पूरी आप फ्रिल को लौट लेंगे इस प्रकार। ये हमारी सिंगल सिलाई है। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगाना है पलट के, जिससे ये जो हमारा कच्चा है, जो कच्चापन ये दिख रहा है, तो ये अंदर जा सके। इस तरह से हम इस पे एक सिलाई लौट के और लगा लेंगे। और थोड़ी बहुत आराम से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, और जितनी बारीक आप लौट सकते हैं उतनी बारीक लौट लीजिए। मतलब कम से कम बारीक, जितनी आपसे बारीक लौट सके उतनी बारीक आप इसे लौट लीजिए। और ये बहुत औरेब होती है, इसलिए तो आपको बहुत हल्के हाथ से लौटना है। इस प्रकार जैसे मैं देखो आराम से इसको लौट रहा हूँ, इसी तरह से आपको लौटना है। तो ये हमारी इस टाइम एक फ्रिल की हमने जो इसका लौट लिया है, देखिए आप इतनी पतली है। इसी तरह आप इसे लौट लीजिए। ठीक है, इसी तरह हमने पूरी फ्रिल लौट ली है। ये साइड हमारी लौटी नहीं जाएगी, ये साइड हमारी आस्तीन में जुड़ने वाली है। और इधर से भी देखो पतली दिख रही है, बहुत इतनी पतली लौट है। सबसे बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा पतली लौट है। तो इसी प्रकार हम अपनी दूसरी फ्रिल को लौट लेते हैं। तो हमारी अपनी दूसरी फ्रिल भी लौट चुकी है बेहतरीन। अब हम इसको अपने बाजू में फिट करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी बाजू उठानी पड़ेगी। बाजू उठाने के बाद में यहाँ पर बीच में हम इसको एक कुटका लगा देंगे अपने सेंटर का, इस तरह से। और कुटका लगाने के बाद में और हमें अपनी फ्रिल में भी बीच में कुटका लगा देना है अपने सेंटर का। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। इसके बीच सेंटर में हम कुटका लगा देंगे अपनी दोनों फ्रिल में। ये हमारी दूसरी फ्रिल है, इसमें भी हम अपने बीच में सेंटर लगा दें, सेंटर वाला कुटका लगा देंगे इस तरह से। अब हमें अपने उठाना है अपनी बाजू।
इस प्रकार उठाने के बाद अपनी फ्रिल को इस बाजू के बराबर करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें प्लेट डालना है हमें बारीक बारीक। इस तरह से आप इसमें प्लेटें डाल दीजिए और इसी तरह से प्लेटें एक सी पड़ना चाहिए। इसी तरह बारीक बारीक आप प्लेटें डाल लीजिए और डालने के बाद इसको पहले नाप के चेक कर लें कि हमारे सेंटर जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब इसको जो हमारी चौड़ाई है वो बिल्कुल सही है या कम है। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे इस तरह से। तो हमारी ये जो साइड है वो बिल्कुल फिट है। तो हमने ये अपने इसमें प्लेटें डालनी है अपनी। गेंदर डालने के बाद में हम इसको अपने यहाँ से नाप के देख लेंगे कि ये हमारा अपने आस्तीन के मुंह के बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमने बीच के सेंटर से मिला के इस तरह से हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार इसको आराम से थोड़ी खींच के इस प्रकार से हमें लगाना है। और हमें इसको पूरी सिलाई इसी तरह लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी प्रकार हमें अपनी दूसरी फ्रिल को लगाना है। तो हम अपनी दूसरी फ्रिल लगाते हैं अपनी दूसरी बाजू में। ये है हमारी दूसरी फ्रिल और यह है दूसरी बाजू। तो इस प्रकार से हम इसको फिट कर लेंगे अपनी दूसरी बाजू को। अब हमने अपनी ये दूसरी फ्रिल भी लगा ली है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें करना है अपनी ओवरलॉक। तो सबसे पहले अपनी करते हैं ओवरलॉक। तो हमने अपनी इस पे कर ली है ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद में इस तरह से हम इसको अपना मार्जिन ऊपर की साइड में लेते हुए और इस पे हम लगाएंगे लपकी सिलाई। वो इसलिए कि ये सही तरीके से जम जाए। ये हमारी सिलाई ऊपर से लग चुकी है और ये हमारा इस पर कपड़ा सही तरीके से जम चुका है। अब हम इसको अपने इसके ऊपर से लगाएंगे लेस। ये हमारी लेस है तो हम इसको लगाएंगे इस प्रकार से। अपनी लेस को इस तरह से रखना है। हम अपनी लेस इस तरह इस पर चिपका लेंगे सिलाई के द्वारा। और ये सिलाई इस पे मोती जो लेस के हैं वो ज़्यादा किनार पे हैं तो हमें बड़ी आराम से मशीन चलाना पड़ रही है। इस तरह से इस तरह सिलाई लगा लेंगे और हमें अपनी लेस यहाँ से कट कर लेनी है इस प्रकार। और हमें दूसरी सिलाई अपने यहाँ लगाना है। अब ये हमारी लेस इसमें यहाँ हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसको कर लेंगे आस्तीन को अपनी बंद इस तरह से। जो भी हमारा इसका साइज़ है उस साइज़ के अनुसार हम इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि यहाँ पर जो लेस है वो तला ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इसके जॉइंट हटना नहीं चाहिए। और इसको हम यहाँ पर अपने लगा देंगे सिलाई पूरी सीधी। इस प्रकार अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। अपने धागे काट के और इसको हम अपने सीधे करके देखते हैं। ये हमारी सिलाई आस्तीन हो चुकी है कंप्लीट। और इसी प्रकार हम अपनी दूसरी आस्तीन कर लेंगे और फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि एक आस्तीन हमारी दोनों कैसी लगती हैं।
तो दोस्तों हमारी आस्तीन हो चुकी है कंप्लीट। हमारी आस्तीन आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कल को कभी भी कोई भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें तो सबसे पहले मिले आपको। थैंक यू।